समझदार माएँ, चूँकि विषय ऐसा उठ गया है ना, तो ये माँओं के लिए फिर एक सूत्र दे देती हूँ। जब बालक छोटा हो और माँ का स्तनपान कर रहा हो तो माँ थोड़ा सा हींग का सेवन अवश्य करे। अगर वो खुद हींग का सेवन करेगी, भोजन उपरांत लवण बासकर हींगाष्टक चूर्ण को ले लेगी, तो बच्चे को जब वो दूध पिलाएगी, उस दूध से बच्चे को वायु नहीं होगी। अब कफ के दोष तो हैं, पर उसका समाधान जो है उसको करने के लिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत सुंदर सूत्र दे दिए। एकदम लघु मात्रा में जब बच्चे को बाहर का गाय का दूध देना शुरू कर चुके हो अगर, तो बहुत अल्प मात्रा में, जितना उसकी छोटी अंगुली में, द 4th फिंगर में, ऐसा जरा सा वो छुए भर हींग को और थोड़ा सा शहद में लपेट के बच्चे की जीभ पर चटा दे, तो उसका गैस का गोला जो पेट में बन रहा है वो अपने आप खुल जाएगा। फर्दर कंजेशन नहीं होगा उसको। यही कंजेशन जब होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो फिर उससे उसको बुखार और ज़ुकाम और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। और आजकल इतना गड़बड़ माहौल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। क्या आप पता नहीं इस बात से जानकारी रखते हैं या नहीं? ऑस्ट्रेलिया में ये मेरे बहुत सारे वहाँ परिचय के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, कोई 4 साल पुरानी बात है। तब उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि सर्दी जुकाम के लिए किसी को एंटीबायोटिक नहीं लिखना। गवर्नमेंट का रूल है, नो एंटीबायोटिक्स फॉर फीवर, फॉर डायरिया, फॉर कफ और फॉर चेस्ट। जल्दी किए नहीं दीजिए और दूसरी चीज़ों से इलाज करिए उसका। सिर्फ जहाँ सर्जरी हो रही हो, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ इन्वेसिव ट्रीटमेंट हो रही है, सिर्फ वहाँ पर एंटीबायोटिक दीजिए। क्योंकि एंटीबायोटिक को जिस तरह से लोगों ने दुरुपयोग किया है, आपके शरीर का बैक्टीरिया आजकल एंटीबायोटिक को तो मिठाई समझ के खा जाता है, इसलिए फिर और हैवी डोजेज, फिर और हैवी डोजेज, तो मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो चुका है। तो अगर कहीं सर्जरी या कोई ज़्यादा तकलीफ दे बात हो गई, तब हैवी से हैवी एंटीबायोटिक भी फिर काम नहीं करेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त विषय चिंता का बन गया है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए बार बार अधिक मात्रा में, और जो कभी 3 दिन का कोर्स होता था वो 5 दिन का हो गया, 5 दिन का भी 2 बार रिपीट करना पड़ जाता है। डोजेज 600 तक चली जाती, कहाँ 250 तक भी दे लेते थे। छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक से जितना अधिक हो सके तहाँ दूर रखना चाहिए। अरे मैं मानती हूँ कि चमत्कार लोगों को लगता अभी एंटीबायोटिक खाया ठीक हो गए, पर आप ये जानिए एंटीबायोटिक आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो आपका पेट का पचन है, आपके शरीर की जो रोग मारक शक्ति, द इम्यूनिटी है, वो उसको भी कम कर देता है। तो बाल अवस्था में बच्चे के लिए जहाँ तक हो सके तो आयुर्वेद में जो सुझाव दिए गए हैं, तुलसी है, गिलोय है, काली मिर्च है, इन सब चीज़ों का उपयोग माँ खुद करे। जब अपना स्तनपान दे रही हो तो बच्चे के लिए लाभकारी है, और जब बच्चा बाहर से ले रहा हो तो फिर उसको ये सब चीज़ों का जो है अगर उपयोग कराएगा तो कफ दोष जो हैं बच्चे के दूर। अच्छा, अब आई जवानी। जवानी में पित्त के रोग आ जाएंगे। पित्त के रोग मतलब ये जो लड़के लड़कियों के मुंह पे जो पिंपल्स निकल आते हैं, ये सब पित्त की वजह से है। एसिडिटी होने लग जाती है। शरीर जहाँ बढ़ रहा है, शरीर में एंजाइम्स अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाते हैं। हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं, वो भी पित्त की वजह से है। तो जवानी में सारे पित्त के रोग आ जाते हैं। और जहाँ आया बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में रोग सारे वायु के हो जाते हैं। वायु सिर्फ वो नहीं जो पेट की गैस होती, सिर्फ उसी को वायु हम नहीं कहते। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु जो शरीर के इस मैकेनिज्म को चला रही है, इसके चलने में दोष आने लग जाते। जब वो ब्लड रिलेटेड मूवमेंट में खराबी आती है तो आपको
ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर हाई होना या ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना। एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी बात है कि तो बस बीपी की गोली खाता हूँ, मैं गोली खाकर ठीक हो तो तुम ठीक नहीं हो। ऐसे मैं ठीक हूँ, गोली खा के सोता हूँ, बिना गोली के नींद नहीं आती, तो इसे आप ठीक कहेंगे? तो गोली खा के अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिना किसी टैबलेट के अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकें तो यह उचित है, और यही करना भी चाहिए। तो सीखना भी चाहिए कैसे उसको करें। तो वायु के रोग में पैल्पिटेशंस का होना, हृदय गति का बढ़ना, नाड़ी गति का बढ़ना, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया माने हृदय गति तेज हो जाना या हृदय गति कम हो जाना, इंजेक्शन इन्फेक्शन कम हो जाना, और ये सारे जो वायु के रोग हैं, इसी तरह से आपके ब्रेन रिलेटेड जो बीमारियां हैं, क्लॉट आ जाना, ब्रेन की नस का फूट जाना, ये सब वायु के रोग हैं। मूल इसका हाई ब्लड प्रेशर है, मूल इसका किडनीज का ठीक फंक्शन ना करना है। शरीर में जब पोटाशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, जब शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, शरीर को रोक देगी। मिडिल एज के बाद आते, मैंने 45 के पार जाते जाते शरीर की प्रकृति बदलेगी। अब आप जो भी हों, विचार जैसे भी हों, बुद्धि जैसी भी हो आपकी, तो शरीर के तल पर परिवर्तन सबके होते हैं। पर जो योगी है, जहाँ योग अभ्यासी है, वो योग अभ्यास के माध्यम से बाल अवस्था में कफ का शमन रखता है, पित्त का शमन वो जवानी में कर लेता है, और जहाँ बुढ़ापा आया है तो अपने वायु को मैनेज करना सीख जाता है। क्योंकि अगर आप आसन प्राणायाम ठीक समय पे करते हैं, खान पान ठीक समय से करते हैं, और सबसे बड़ी बीमारी तनाव की, उसको अपने से दूर रखते हैं, तो आपका यदा कदा हम ये कह सकते हैं कि शरीर अच्छा और स्वस्थ चल सकता है। लेकिन बाल अवस्था है तो कफ के रोग होंगे, जवानी रहेगी तो पित्त के रोग होंगे, और वृद्धावस्था आएगी तो वायु के रोग होंगे। तो इसको उन्होंने समराइज कर दिया, कंसाइज करके बोल दिया कि शरीर को, मनुष्य को आदि भौतिक दुख भोगने पड़ते हैं, नंबर 1। दूसरा, व्यक्ति को आदि दैविक दुख भोगने पड़ते हैं। अब आदि दैविक माने जो नेचुरल एनर्जीज काम कर रही हैं, जब उनके चलन में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का भी बड़ा दखल होता है। जैसे गर्मी अधिक हो जाए, रोग हो जाते हैं, लोग मरने लग जाते हैं। सर्दी अधिक हो जाए, सर्दी में मरने लग जाते हैं। बारिश ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ, बारिश नहीं हो। अब ये क्या है? आदि दैविक दुख है। डायरेक्टली वी हैव नॉट डन एनीथिंग, हम कह सकते हैं, पर ये जो हमने पेड़ काट दिए हैं प्यारे, ये पेड़ों को काटना और सीमेंट का जंगल, ये जो सब इंसान ने बना दिया है, खेती की ज़मीन पर बिल्डिंग खड़ा हो जाती है, और कारखाना चलता है, और मिल बन जाती है, रोजगार के लिए वो भी जरूरी है। पर जितने वृक्ष कट गए उतनी वायु प्रदूषित हो गई। उन कारखानों से निकला हुआ प्रदूषण नदियों को खराब कर रहा है, पीने का पानी आपका खराब। कभी सोचा था किसी ने, सिर्फ 20 साल पहले चले जाइए, कभी सोचा था किसी ने कि हमें वाटर प्योरीफायर्स घर में लगाने पड़ेंगे? सिर्फ 20 साल पीछे चले जाइए, कोई वाटर प्योरीफायर नहीं थे, सीधे नल खोला, पानी पी लीजिए। आज सीधे नल से पानी पीना बड़ा खतरे का काम हो गया। कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया हमें आ जाएगा और हमको तकलीफ दे जाएगा, इसलिए डर के मारे पानी को छान के पीजिए। एक तरह से सब जैनी हो गए, पानी छान के पीजिए, पानी सीधे नहीं पीजिए, पानी को प्योरीफाई करिए। पर आज ज़्यादा दुखांत इस बात का मुझे महसूस होता है जब मैं अखबार में, रेडियो में एडवर्टीज़मेंट देखती हूँ एयर प्योरीफायर्स। दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, इन शहरों में प्रदूषण का तल इतना बढ़ चुका है कि मात्र आप हवा में सांस भर लीजिए
तो आपके फेफड़े किसी सिगरेट चेन स्मोकर जैसे व्यक्ति जैसे आपके लंग्स हो जाते, कार्सियोजेनिक हवा हो गई। सिर्फ सांस भर लीजिए, हवा ही इतनी प्रदूषित हो गई है कि फेफड़े खराब हो रहे हैं, और खास करके छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों को एस्थमा के रोग हो रहे हैं, टीबी के रोग हो रहे हैं, और सबसे बड़ी मारक इस समय जो चीज़ है वो है कैंसर। तो कहीं कोई वायरस, कहीं जल से, कहीं हवा से ये जो रोग आ रहे हैं, ये जो दुख आ रहे हैं, हमारे ऋषियों ने कई हजार साल पहले इन रोगों को एक कोटि, एक कैटेगरी दे दी, जिसको उन्होंने कहा आदि दैविक दुख। अब आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी, योगी हैं या रोगी, हवा में तो वही है ना सबकी एक जैसी, जिसमें आप सांस लोगे। अब हवा प्रदूषित हो गई तो आपका स्वास्थ्य कहाँ तक अच्छा रहेगा, कैसे अच्छा रहेगा? तो आदि भौतिक दुख, दूसरा आदि दैविक दुख, और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब जो मनुष्य को उसके अपने मन के अज्ञान के कारण आते। अज्ञान के कारण चिंता, अज्ञान के कारण भय, राग द्वेष, अधिक इच्छाएं, अधिक लोभ, अधिक क्रोध। इतना क्रोध कि घर वालों को उसका क्रोध बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, और इतना अधिक क्रोध का शीर्षासन जब कर देवे ना तो उसका नाम डिप्रेशन हो जाता है। माने जब क्रोध का शीर्षासन होए तो वो डिप्रेशन है। तो दो ही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ऐसे दिखाई पड़ती हैं, या तो डिप्रेशन है और या तो एग्रेशन है। माने या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और या तो बहुत ज़्यादा दुखी। सब है फिर भी दुखी है, सब है फिर भी चिंता में है, सब है लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता है। आजकल लोगों को मुस्कुराना हो तो लाफ्टर शो देखते हैं, हाँ, किसी मस्खरे का ड्रामा देखते हैं, किसी मस्खरे का, किसी कॉमेडियन का शो देखते हैं, तब तो हंसी आती, नहीं तो हंसी भी बंद हो गई। चालू क्या है? चालू एक ही चीज है, चिंता। चालू आहे, चिंता करो, चिंता करो। उसके लिए कोई बटन नहीं है, फिर भी चालू है। कोई कारण ना हो तो भी चालू है, और कोई कारण हो तब तो चालू ही है। तो आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख, इन तीन दुखों के साथ हर मनुष्य को जीना पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि इन दुखों से बचा कैसे जाए। कईयों को लगता है कि अच्छा ये सत्संग पढ़ना लगा तो भगवान की बातें सुनाएंगे, भगवान की लीला सुनाएंगे। ना ना ना, हम ना तो भगवान की बातें सुनावेंगे, ना किसी अवतार की बातें सुनावेंगे, ना किसी अवतार ने क्या लीला करी इसकी बात सुनावेंगे। आपके जीवन में जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए तुम क्या करो, हम ये बात सुनावेंगे। अब इसे सत्संग कहना कहो, नहीं कहना ना कहो, नहीं। कृष्ण लीला सुनी, कृष्ण ऐसे मटकी फोड़ी, कृष्ण ने ऐसे गोपी छेड़ी, कृष्ण ने ऐसे राधा से रास रचाई, कृष्ण ने ये किया। अब तुमने सुना, तुम्हें बड़ा आनंद आया, तुम्हें बड़ा मजा आया, पर जैसे ही बाहर निकले तो अंदर जो चिंता रूपी नागिन बैठी वो तो अभी भी डस रही है। इसलिए मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि कृष्ण की लीला बहुत प्यारी है, अच्छी है, सुंदर है, श्रवणीय है, सुननी चाहिए। परंतु कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, अगर उस उपदेश को एक किनारे करके मात्र उसकी लीला को सुनते रहोगे तो तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। तुम्हारे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। अब उन दुखों को दूर करने का उपाय हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण हमें सब सूत्र देते हैं जिससे हम अपने इन 3 प्रकार के दुखों से बच सकते। शरीर के दुख की बात कहें तो वहाँ पर योग, प्राणायाम, आसन और उचित आहार और व्यवहार की आवश्यकता है। अगर आपका वो ठीक नहीं है तो फिर आपका शरीर सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकता।
यही कारण जान करके इसी एक विषय को लेकर के अभी पिछले वर्ष मैंने एक पुस्तक लिखी, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी। एक आम आदमी के लिए इस मुश्किल विषय को आसान बनाने के लिए, और उसका विशेष जो एक भाग जो दिया मैंने वो है ऋतुचर्या, कि इन 6 ऋतुओं में, भारत में हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं में आपका खान पान व्यवहार कैसा हो जिससे तुम्हारा शरीर रोगी ना हो। अब अगर आप उसका अध्ययन करके उन सूत्रों को अपने जीवन में लेके आते हैं तो निश्चय है कि आपका शरीर निरोगी रहेगा। आसन प्राणायाम नियमितता से करते हैं तो आपके देखिए स्केलेटन की मजबूती, जो आपका हड्डी का ढांचा है ना, इसकी मजबूती मात्र आसनों से हो सकती है और किसी तरह से नहीं हो सकती। आपके नर्वस सिस्टम की पुष्टि अगर हो सकती है तो मात्र आसनों से हो सकती है। ऐसे ही मैं एक विषय और ले लेती हूँ इसमें, जैसे किसी को नींद ही ठीक नहीं आती, 2 काम करे, सर्वांगासन सीख ले और 2 से 3 मिनट का अपना अभ्यास बना ले सर्वांगासन का। शोल्डर स्टैंड जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, शरीर बाकी 90 डिग्री पर सीधा ऐसे खड़ा है, पूरा वजन कंधों के ऊपर आता है, गर्दन पे नहीं आता, कंधों पर आता। अब आप सर्वांग आसन में शुरू में शायद 5 सेकंड ही रुक पाएँ, 10 रुकें, 20 रुकें, धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाते जाएं। अगर आप सर्वांग आसन करते हैं और सर्वांग आसन के पहले और बाद में जैसे बाल आसन, मत्स्य आसन, मरकट आसन, भुजंग आसन, ये 2-3 आसन साथ में, और देखिए शुरू में सूर्य नमस्कार तो करना पड़ेगा ना, शरीर गर्म तभी होगा ये सब आसनों को करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार कर लिया और फिर उसके बाद 6 आसन ये कर लिए, और जब ये कर लें तो इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 21 साइकिल सुबह में और रात्रि सोने से पहले 21 साइकिल। 21 साइकिल मतलब बाएं से लिया, दायां नथुना बंद करके, दाएं से छोड़ा, बायां बंद करके, फिर दाएं से श्वास लिया और फिर बाएं से छोड़ दिया। जब लेते हैं तो एक नथुना बंद रहता है, तो 1 से लिया, 1 से छोड़ा, 1 से लिया, 1 से छोड़ा। तो ऐसे 21 चक्र 21 साइकिल सुबह कर ले, 21 साइकिल संध्या को या रात को ठीक सोने से पहले कर ले, और थोड़ा सा गुंजन अंगूठे दिए कान में, और भंवरे जैसी गुंजन जो है वह आप 5 दफ़े 10 दफ़े करिए और फिर सीधे शवासन में लेट जाइए। देखिए नींद कैसे हमला बोल देगी आपके ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको ये अभ्यास करने के बाद कोई नींद की प्रॉब्लम रह जाए। तो आसन प्राणायाम युक्त आहार खाने से, युक्त व्यवहार करने से शरीर निरोगी हो जाता है। अब आई बात आदि दैविक दुखों की, तो आदि दैविक दुखों के लिए तो हमको सब मनुष्यों को मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे नदियों के जल को दूषित होने से बचाएं, जैसे कचरा न फैलाएं। अच्छा, एक सुझाव देती हूँ मैं खुद भी उसका इस्तेमाल करती हूँ, और वो है कि प्लास्टिक का कोई बैग, कोई थैला वो इस्तेमाल नहीं करो। सब्जी फल लेने किराने की दुकान में जाओ तो घर से अपना थैला लेके जाइए, प्लास्टिक एकदम बंद कर दीजिए। अच्छा, एक ये रिसर्च करी थी पंजाब के गंगानगर क्षेत्र, बॉर्डर राजस्थान के कुछ एक गांव और क्षेत्र, अबोहर फाजिल्का, इन सब इलाकों में कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। गाड़ी की गाड़ी भर के जयपुर जाती है कि उस गाड़ी का नाम आजकल कैंसर ट्रेन हो गया, क्योंकि सब कैंसर के रोगी इसमें बैठ के जयपुर जा रहे हैं इलाज कराने को। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा कि जरा शोध करिए कि क्या कारण हो सकता है। कारण और छोटे मोटे कई से दिखे, पर बड़ा कारण आप सुन के हैरान होंगे।
आप भी शायद वही काम कर रहे होंगे जो लोग वो कर रहे थे अज्ञानता में। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती ना, बड़ी बड़ी 1 लीटर की, 2 लीटर वाली, हाँ? पहला तो वही नहीं पीना चाहिए, पर तुम वो पीते हो क्योंकि टेलीविज़न के भक्त हो ना, तो टेलीविज़न के भगवान जो बोलते हैं तुम आज्ञाकारी भक्त बन के वो सब फॉलो करते हो। तो टेलीविज़न के भगवान कहते ये काला रंग का ड्रिंक पियो, ऑरेंज रंग का ड्रिंक पियो, खट्टे वाला ड्रिंक पियो, हाँ, और आप पीते हो। ये जो 2-2 लीटर की बोतलें प्लास्टिक की बची, हमारे लोग ना क्या है वो बड़ा कंजूस, रीयूज करते हैं चीज़ों को। अब बोतल फेंके थोड़ेंगे, वही बोतल को पानी से भर लिया और फ्रिज में टिका दिया। करो तो हाथ खड़ा, कितने लोग ऐसा करते हो? और देखो यहीं बैठे कितने, हे भगवान। प्लास्टिक की इस बोतल में जो आपने पानी भर के रखा, तो प्लास्टिक की बोतल से ऐसा रसायन उत्पन्न होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे यह पानी ही कैंसर करेगा। आपने सिर्फ रुपया बचाया कि नया बोतल क्या खरीदना, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि प्लास्टिक की इस बोतल में रखा हुआ वो पानी, उसको आपने पी करके उस दूषित जल से अपने शरीर के अंदर कैंसर को उत्पन्न किया है। आया नहीं कैंसर कहीं से बाहर से। तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए। मिट्टी का मटका, पिछले कोई 10 साल हो जाएंगे मेरे को, जहाँ गर्मी आती है तो हमारा मिट्टी का मटका आ जाता है। फ्रिज का पानी हम कभी नहीं पीते। बर्फ़ का पानी तो जहर है, माने किसी को जहर दे दो वो अच्छा, और फ्रिज वाला पानी और बर्फ़ डाल के पानी दिया तो मतलब स्लो डेथ है, ये बंदे को मारेगा ये। तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करिए, मिट्टी के मटके का, सुराही का इस्तेमाल करिए। और जो हमारे कुम्हार भाई हैं ना, देखिए उनकी भी आमदनी अच्छी हो। अब सब प्लास्टिक इस्तेमाल करने लग गए, उन कुम्हारों की दुकानें बंद हो गई, उन गरीबों की पेट पे लात मारे हैं तुमने, अनजाने में कर दिया ये काम। अभी जैसे दिवाली आती है ना, तो हर साल हम मिट्टी के दिए मंगाते हैं। आश्रम में हम प्लास्टिक का कुछ भी नहीं लगाते, मिट्टी के दिए में तेल भर के सरसों का, और वो जलाते हैं। और मंदिर के अंदर घी का दीपक रख के जलाते हैं। अच्छा, सरसों का तेल, हम तो आश्रम में तेल भी अपना ही निकालते हम, क्योंकि बाहर फिर तेल दूषित है, पाम ऑयल मिक्स किया हुआ दे बेचते, वो फिर खतरनाक है बहुत। कोल्हू से आंखों के सामने निकला हुआ तेल इस्तेमाल करिए। जो तेल आप पैक्ड खरीदते हैं वो तेल भी कैंसर कर रहा है। जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के आप पी रहे हैं वो प्लास्टिक भी कैंसर कर रहा है। और ये जो सफ़ेद रंग के स्टायरोफोम के बने हुए कप्स जो अक्सर आपको कॉफ़ी शॉप में, शादियों में दिखाई देते हैं, स्टायरोफोम ये भी कैंसर करता है, इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो भी समझदार आदमी है, जब वो प्रकृति के नज़दीक रहेगा, ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, केमिकल और रसायनों से उगाई हुई सब्जी फल, इससे अपने आप को बचाएगा और आसन प्राणायाम करेगा, तो उसका शरीर आपसे आप स्वस्थ हो जाएगा। पर अपने प्रकृति को बाहर ठीक करने के लिए हम सब मनुष्यों को मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सही है कि स्वच्छ भारत का प्लान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, पर मेरा ख्याल है ये ऐसी होना नहीं चाहिए था कि वहाँ से इतनी बड़ी जगह से ऐसा ऑर्डर आ रहा हो। ये तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, पर हम लोग ऐसे आलसी और काहिल हो गए हैं और जाहिलों की तरह बाहर भी गंदगी फैलाते रहते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर फेंक के, प्लास्टिक का कूड़ा करकट बना करके। और दूसरे, हम अपने मन के अंदर भी बड़ा कूड़ा करकट जमा करते हैं, और इस कूड़े करकट से हमारे मन में जो दुख आते हैं, इनको हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख।
क्लेश मन में तुम करो, राग द्वेष तुम करो, लोभ तुम करो, वासनाओं में तुम डूबो और फिर को हे भगवान शांति नहीं आती, कैसे आए? एक ने कहा रे भगवान क्या करेंगे शांति, तुम्हारे तो घर को वास्तु दोष लग गया है, वास्तु ठीक करो, इसलिए मन में शांति नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारे घर में रंग ठीक नहीं हुआ, रंग ठीक से पेंट कराओ तो फिर उससे तुम्हारे मन में ना देखो जीवन में कैसा आनंद सुख हो जाएगा। तो कोई रंगों को बदला रहा है, कोई वास्तु दोष को ठीक करा रहा है, कोई कहता है तुम्हारे शनि की दृष्टि पड़ गई है उसकी पूजा करा लो, कोई कहता है तुम्हारे केतु की दृष्टि आ गई इसलिए घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो। कोई तुमको ये नहीं कह रहा प्यारे कि तुम्हारे मन का जो दुख है वो तुम्हारी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। जो दुख तुमने उत्पन्न किए हैं उसको बिल्डिंग तोड़ के हमने जी द्वार ठीक कर लिया है, हमने ऑफिस का मुंह ठीक कर लिया है, किसी ने गणेश को बैठा दिया दरवाजे पर, मैंने देखा है अक्सर लोग बैठाते, अच्छी बात, पर थोड़ा सोच के देखो गणपति को बाहर बैठाना चाहिए कि अंदर? सोच के देख लीजिए आप। आपने बाहर बैठा दिया कोई बात नहीं, शुभ हो, पर मेरा ख्याल है शुभता घर के अंदर होनी चाहिए कि शुभता घर के बाहर होनी चाहिए? अंदर किसी हीरो हीरोइन किसी स्पोर्ट्समैन का फोटो पोस्टर लगा है, गणपति जी को बाहर बैठा रखा है, फिर कहते हैं हे भगवान शांति नहीं होती, कैसे होगी? कम से कम घर में तो ठीक जगह बैठा हो। तो मन में जो दुख की उत्पत्ति होती है वह हमारे अज्ञान से होती है। तो हमारे मन के दुख का जो हरण कर ले उसका नाम हरि है। तो परमात्मा को हरि शब्द दिया। मेरे दुख का जो हरण कर ले, मेरे दुख का जो निवारण कर देता है उसका नाम हरि है। सो हरि का सुमिरन करिए प्यारे। और सुमिरन करने की बात तो ऐसी है कि श्री कृष्ण ने ये वचन दिया। श्लोक कहता है, 30वां श्लोक है ये, प्रभु कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समज्ञ व्यवस्थितो हि सः।